everyone, I am Purnima and me and my classmates are going to tell us about the French Revolution. The French Revolution is a landmark in the history of Europe and world. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने फ्रांस में मोनार्कल सिस्टम को ख़त्म किया था और जो इसके स्लोगन थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया बने न्यू ईरा में। तो अब आ रही है शुभांशी, मेरी क्लासमेट, जो आपको फ्रेंच की 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी उसके बारे में समझाने। हेलो एवरीवन, आई एम शुभांशी। तो जैसा पूर्णिमा ने बताया कि अब मैं आपको हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड मैं आपसे उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो जैसा कि फ्रांस की ये कहानी है फ्रांस के राजा की। इन 1774 में वे फ्रांस के राजा बनते हैं और जब वे 20 साल के थे तो उनकी शादी ऑस्ट्रेलियन की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई। अब वे राजा थे, तो जब वे राजा बने उन्होंने फ्रांस की तिजोरी देखी तो उन्होंने देखा कि जहाँ वहाँ का खजाना था वो बिल्कुल खाली था। अब एक मेन क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रेजरी के पीछे मेन कारण क्या थे। तो फ्रांस को वर्साई था फर्स्ट कारण। सेकंड, जो फ्रांस ने 13 अमेरिका कॉलोनीज कॉमन एनिमी और ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाई थी। फ्रांस के पास पहले ही ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज था, लेकिन अब 1 बिलियन लीवर का कर्ज और हो गया। अब फ्रांस के जो राजा लुइस 16 अब वे रोज़ के रेगुलर खर्चे एक्सपेंसेस को फेस करते, तो उनकी एक सिचुएशन आ गई कि उनका माइंड बिल्कुल डिप्रेस होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए सोचा और 18th सेंचुरी में फ्रांस की कॉलोनी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब हम इन स्टेट्स के बारे में अगली ही वीडियो में जो मेरी क्लासमेट बताएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगी ओल्ड डिज़ाइन इसमें बहुत वर्ड आएगा। तो 1789 से पहले पीरियड को हम ओल्ड डिज़ाइन कहते हैं। तो नाउ मैं आप समीक्षा को बुलाना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा फ्रॉम क्लास 9th और जो मेरा टॉपिक है वो थर्ड स्टेट से। तो उस समय पे जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसको हम बोलते हैं द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट थी इसमें जो चर्च वाले लोग थे ये इन्वॉल्व थे, और जो नोबिलिटी थी उसमें राजा का परिवार आता था, और जो थर्ड स्टेट थे उसमें मर्चेंट्स पीजेंट्स ये सब आते थे। तो जो नोबिलिटी और जो क्लर्जी थी वे उन्हें छूट थी, उन्हें प्रिविलेजेस थे, बाय बर्थ से उन्हें प्रिविलेज थे कि वे टैक्स को पे ना करें, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वे टैक्स को पे ना करें, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास प्रिविलेज थे कि वे जो फ्यूडल सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज थे, उन्हें फ्यूडल ड्यूज़ ना दे, तो ये सब प्रिविलेज थे। और जो मर्चेंट्स थे जितना भी सारा टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था ये सब थर्ड स्टेट्स को ही पे करना पड़ता था। तो अब फ्रांस सोसाइटी थी उसमें 90% जो थे लोग वे पीजेंट्स थे, पर 60% ही ऐसे लोग थे जिनके पास खुद की लैंड डाउन करते थे, जिसमें चर्च और रिचर सेक्शन आता था थर्ड स्टेट का। तो यही है थर्ड स्टेट की जो पीजेंट्स थे वे ही सारा टैक्स पे करते थे, और जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी थी वे कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब इससे आगे की जो स्टोरी है तो वो मेरी क्लासमेट पूर्णिमा बताएगी। तो पूर्णिमा प्लीज़ कम हियर। The struggle to survive. During 1715 to 1789, the population of France increased. और पॉपुलेशन के साथ साथ जो डिमांड थी फूड की वो भी इंक्रीज़ हुई। तो अब जो फूड पर लेकिन लोगों के जो वेजेस थे वो फिक्स थे, और जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, तो लोग खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष आ रहा था। और जो सिचुएशन थी वो और ख़राब जब हो जाती थी जब ड्रॉट या फिर हेल जो लोगों की फसल थी वो बेकार कर देते थे, जिससे फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आए। अब जो लोग थे उनमें एक न्यू
सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहा था, थर्ड स्टेट में एक न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहा था, द मिडिल क्लास। जो थर्ड स्टेट में जो लोग थे, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स, वे अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे और अमीर बन रहे थे, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो लॉयर्स थे वो एजुकेटेड हो रहे थे, और वे सोचते थे कि किसी को भी बर्थ से प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। और फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, जीन जैक रोशो एंड मोंटेस्क्यू जो इक्वालिटी के आइडियाज़ और फ्रीडम के आइडियाज़ हैं, वो अपनी राइटिंग्स के द्वारा लोगों को बता रहे थे और उनको प्रिविलेजेस के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। जॉन लॉक अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में जो पावर्स एंड मोनार्की और जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। रोशो अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मोंटेस्क्यू अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इनमें बटी हुई होनी चाहिए। और जो इन फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे वो जगह जगह पढ़े जाने लगे और न्यूज़ में और बुक्स पढ़ी जाने लगी, और लोगों को जब ये न्यूज़ पता चली कि लुईस 16 टैक्सेस को बढ़ा रहा है तो लोगों में प्रोटेस्ट और एंगर भी जनरेट हुआ। इससे आगे का टॉपिक मेरी फ्रेंड बताएंगी, रिमझिम।